तो इसका मतलब ये होता है कि जिस वक्त पुलिस को 100 मिला उस वक्त मोबाइल ऑन। समाज में फैलती अराजकता से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस से बदमाश नहीं आम जनता डरने लगी है। बदमाशों के मन इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन कोई ना कोई नई घटना को अंजाम देते रहते हैं। कुछ ऐसी ही घटना घटी है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। गाजीपुर शहर स्थित मुस्तफाबाद की निवासी एक छात्रा को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मैं मौजूद हूं जनपद गाजीपुर में उस छात्रा के घर पर और बात करते हैं उनके परिजन से कि ये घटना कैसे घटी और किस तरह बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ मौजूद हैं छात्रा के बड़े भाई हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मैं सैयद अरशद हुसैन मुस्तफाबाद न्यू कॉलोनी गाजीपुर से बोल रहा हूँ। आप ये बताइए कि किस वक्त आपको पता चला कि आपकी बहन लापता है? असल बात ये है कि मम्मी पापा 6 बजे निकल गए थे ये लोग बनारस से। उनका ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल। किस दिन की बात है ये? शुक्रवार के दिन की बात है। 2 नवंबर शुक्रवार की बात है ये? जी। 1 नवंबर शुक्रवार की बात है जी कि आपके माता पिता जो हैं हाँ वो इलाज के लिए मम्मी के ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, माता जी को ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, उसके इलाज के लिए बनारस टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पे गए हुए थे। और हर बुधवार को लोग बुधवार अब तो उस दिन की कौन सा डेट है? 2 तारीख शनिवार। हाँ, 2 तारीख शनिवार को गए थे। नहीं, शुक्रवार को। 1 तारीख शुक्रवार को गए थे इलाज के लिए। हाँ, 1 तारीख शुक्रवार को गए थे इलाज के लिए। और मेरी बहन जिसको मर्डर कर दिया गया वो आधे घंटे बाद निकली। अच्छा, उनके जाने के बाद आधे घंटे बाद कहाँ चली गई? अपने स्कूल। अच्छा, अपने कॉलेज जाने के लिए वो निकली। हाँ। अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ती थी वो? ये कौन सा? मुखराम महाविद्यालय। रूहीपुर गाजीपुर। अच्छा, वहाँ पे किस छात्रा थी? किस सब्जेक्ट की, किस क्लास की छात्रा थी? बीटीसी कर रही थी। और उसी में पढ़ाती भी थी। और जब मेरी पापा मम्मी आ गए तो वो लोग घबराने लगे कि मेरी बच्ची नहीं आई। वो कॉलेज के लिए गई हुई थी। और वो आम दिनों में कब तक कॉलेज से घर वापस आ जाती हैं? आम दिनों में 2-3 के बीच में आ जाती थी। अच्छा, 2-3 बजे तक आ जाती थी दिन में। लेकिन उस दिन वो 2-3 बजे तक नहीं आई। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या किया? फिर उसके बाद जब पापा मम्मी से वापस लौटे वापस में 7 कि 7:30 बजे आए तो वो पूछने लगे कि हमारी बच्ची नहीं आई, अलीशा नहीं आई, अरशद जरा फोन करके पूछो। जब मैं फोन लगाया तो वो बोली कि मैं लंका
बस स्टैंड से आ रही हूँ। अच्छा, आ गई हूँ। ये कितने बजे की बात है, कब बात हुई थी ये आपकी? ये तकरीबन 7:30 7:30 बजे शाम को बात हुई थी। हाँ। वैसे आम दिनों में 2-3 बजे तक आ जाती हैं, लेकिन उस दिन 7:30 बजे आपसे बात हुई। हाँ, बात हुई। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल ऑफ हो गया। अच्छा, मोबाइल ऑफ हो गया। हाँ। तो जब 7:30 बजे आपसे बात हुई तो क्या आपने उनसे कोई कारण पूछा कि तुमको इतनी देर क्यों हुई? जब मैं पूछना चाहा तब फोन कर अच्छा, दिया। तब तक फोन बंद हो चुका था। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद रात भर हम लोग ट्राई किए। अच्छा, फोन का खोजते रहे। फोन का ट्राई अच्छा, किए। फोन का ट्राई किया आपने। हाँ, तो रात भर स्विच ऑफ। अच्छा। और दिन में मैं लगाया 6 या 7 बजे। हाँ हाँ। तो उस वक्त खुला था। अच्छा, बेल जा रही लेकिन कोई उठा नहीं रहा। बेल जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। हाँ। दिन में सुबह। हाँ। मतलब 2 तारीख को सुबह 7 बजे तकरीबन आपने हाँ। फोन लगाया, बेल जा रही थी, कोई उठाया नहीं। उठाया नहीं। अच्छा, ठीक है। और फिर पूरे जो जितनी भी सहेलियाँ थी, हाँ हाँ। उनके घरों में मेरा बहनोई एक छोटा बहनोई है। हाँ। वो जाके पता किया कि कौन कौन लड़कियां साथ में थी और जा रही थी, उनसे पता किया। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक लड़की है, बहुत घबराई हुई थी। अब कि जैसे लग रहा था कि कोई करंट लगा दिया। अच्छा, अब पहले तो मोबाइल जैसे एक साथ पहले उठना बैठना सब था। अच्छा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि सुबह 7 बजे आपने उन्हें फोन लगाया, तो सुबह नहीं, शाम। अच्छा, दूसरे दिन नहीं, शाम को तो आपने लगाया था, लेकिन आपने दूसरे दिन जब फोन लगाया, दूसरे दिन लगाया तो बेल तो जा रही है लेकिन कोई उठाया नहीं। अच्छा, कभी पहले ऐसा हुआ है कि जैसे वो रात भर ना आई हो कहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार? पहली बार हुआ है। हाँ। इसी में। अच्छा, इसी में जो है ये घटना घटी। हाँ। तो अरशद जी, आपने बताया कि दूसरे दिन यानी 2 नवंबर को सुबह 7 बजे आपने उन्हें फोन ट्राई किया जी। घंटी गई लेकिन किसी ने उठाया नहीं। पुलिस ने आपको क्या बताया? आपने पुलिस में सूचना दी? हाँ, ऐसे पूरा ढूंढते हुए जैसे हम लोग एकदम। पुलिस में आपने कब सूचना दी? वही मेरी बात पहले सुनिए। हम लोग एकदम थक गए। हम लोग जाने कि कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट लगवाया। यही 4 बजे। 4 बजे के आसपास? हाँ। मतलब दूसरे दिन 2 नवंबर को शाम को 4 बजे? 4 बजे। और 8 बजे खबर आ गई, एक 25-26 साल की लड़की का शव मिला है। आके शिनाख्त कर ली। अच्छा, तो पुलिस को वो शव कब मिला था? पुलिस को शव सैटरडे को सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे मिला था। यानी आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे आपने फोन लगाया था, घंटी गई, किसी ने उठाया नहीं, और पुलिस ने भी आपको यही सूचना दी कि सुबह 7 बजे शव मिला था, जिसकी जानकारी आपको शाम को हुई कि ये शव आपकी बहन का है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस वक्त पुलिस को शव मिला उस वक्त मोबाइल ऑन था। तो अरशद जी, अभी आपको पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही कि काम हो रहा है, आप लोग घबराइए मत, जल्द से जल्द हो रहा। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ अरशद मौजूद थे और उन्होंने इन सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी बहन लापता हुई, किस तरह से अचानक उनको दूसरे दिन पता चलता है कि अब वो उस दुनिया में नहीं है और पुलिस उनको सूचना देती है। अभी भी पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ेगी। क्या ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद वो अपराधी पुलिस की पकड़ में आएंगे? क्या पुलिस की कार्रवाई परिजनों के आंसुओं को रोक पाएंगी? क्या वो यादें वापस आ जाएंगी? मेरे साथ मौजूद हैं आलिशा इरफान के फादर। उनका परिचय जानते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ऐसी घटना कैसे घट गई, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सर, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सैयद अब्दुल इरफान है। जी और मैं
बिजली विभाग से रिटायर हूँ। बिजली विभाग से रिटायर हैं आप? जी। अच्छा। तो सर जैसा कि अरशद से बात हुई हमारी, तो अरशद ने बताया कि ऐसी कभी ऐसा हुआ नहीं था कि अरशद की बहन कभी घर से बाहर रही हो। वो पहली बार था कि वो घर से बाहर रही। काफ़ी चिंतित हुए, काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी परेशान हुए। वो जाती थी कॉलेज में तो 4 बजे तक चली जाती थी, लेकिन उस दिन हम बनारस गए थे, मतलब अपनी वाइफ का इलाज के सिलसिले में। तो फिर जब वापस आए 7:30 बजे 7 बजे रहे, तो हमने कहा अलीशा कहाँ है? तो उसने इन लोगों ने कहा घर में जो हमारी और 2 बच्चियाँ हैं, उन्होंने कहा कि आज आई नहीं अभी तक। तो हम कहा अरे, तो इनसे कहा कि फ़ोन लगाओ भाई। तो इन्होंने फ़ोन लगाया, तो फ़ोन पर वो कहा कि हम तो फ़ोन पर बोली वो कि हम आ गए हैं गाजीपुर लंका पर, अब तुरंत आ रहे हैं। उसके बाद जब आधा घंटा हो गया तो फिर हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद था। कितना हो कोशिश किया, रात भर कोशिश किया, 11-12 बजे तक मैंने लगाता ही रह गया, मगर कुछ नहीं पाया। फिर सुबह उठ के फिर चालू किया, फिर बंद 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 बंद। संभावनाएं क्या लग रही हैं सर आपको? ये हत्या क्यों हो सकती है? ऐसा कोई रंजिश हो या ऐसी कोई चीज़ें हो? रंजिश तो कभी उसने बताया नहीं था हमको कि फलाने से रंजिश चल रही है। हाँ जी। आप पिता हैं एक जी। और एक ही घर में रहते हैं, कुछ संभावनाएं आपको ऐसी लग रही हैं कि कोई किसी के ऊपर शक हो? किसी के ऊपर शक तो नहीं, वो सहेली है, सब है, समझ लीजिए। हाँ। वो क्या नाम है जो झुनून चौराहे पर अलंकिता, उसी पर शक ज़्यादा जा रहा है। और वो एक मास्टर अक्षय लाल यादव हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, स्कूल टीचर हैं वो, रूहीपुर में जो स्कूल है। अच्छा, अक्षय लाल यादव। अच्छा, क्यों उनके ऊपर शक जा रहा है? शक इसलिए जा रहा है कि वो लड़की जो आती थी अक्सर यहाँ हमारे यहाँ नाश्ता वास्ता ऐसे हमेशा वालिका से बहुत क्लोज थी। हाँ। क्लोज थी वो, उससे कांटेक्ट में वो था, मास्टर था। अच्छा, तो जो लड़की थी उससे कांटेक्ट में मास्टर था। मतलब कुछ ऐसी कभी कोई घटना घटी हो, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, कभी कुछ ऐसा हुआ हो? झगड़ा तो नहीं हुआ नहीं, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर शक करने के भी कुछ मायने होते हैं कि हम कुछ ऐसा ऐसा जिसे उससे जब परस करने पर उसका देने से जो घबरा गई एकदम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने मतलब उसकी बातों से, उसकी घबराहट से ऐसा लगा कि कहीं मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है। जी 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 जी। तो यही से हम समझ रहे हैं कि उसका कुछ हाथ हो। काफी होनहार बच्ची थी, पता चला। बीएससी की छात्रा भी रह चुकी है। एमएससी मैथ से कहाँ से किया था उन्होंने? ये डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज से। जी। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से उन्होंने एमएससी भी किया हुआ था और अभी बीटीसी कर रहे थे। जी, ये सब फाइनल था ऐसा। तो पुलिस वगैरह जांच कर रही है, आप गए होंगे, क्या पुलिस ने आपको संतावना क्या दिया उन्होंने? संतावना देता है कि हम बहुत जल्द मतलब ठीक कर देंगे, उजागर कर देंगे सब। जी। हमारे साथ मौजूद थे अलीशा इरफान के फादर। उन्होंने बताया कि काफ़ी होनहार बच्ची थी जिसके साथ ये घटना घटी है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच कब खत्म होती है और ऐसी घटनाओं पर पुलिस कब लगाम लगाती है और आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। कब सफल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ का, ये भी देखने वाली बात होगी। न्याय की मांग को लेकर अब लोग सड़कों पर भी आ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और जनपद गाजीपुर के शहर स्थित महुआ बाग पर पहुंच चुके हैं। हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद जमाल है।
ये कैंडल मार्च जो आपने निकाला है, इसका मकसद क्या है? देखिए, हमारे गाजीपुर की एक छात्रा अलीशा इरफान, और बहुत ही नेक बच्ची थी। हम सारे लोग जो है जानते हैं, हम लोग के मोहल्ले की ही बच्ची थी वो, बहुत ही नेक। वो अचानक शुक्रवार को गायब हुई और उसकी लाश जब बरामद हुई, बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है। उसका चेहरा, उसका जो है धारदार हथियार से काटा गया है। और इस घटना से हमारे गाजीपुर की ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, वो निर्भया कांड जो हुआ था, वो ऐसा लग रहा है कि ये कांड, अलीशा जो कांड हुआ है, ये उसी का जो है एक दूसरा रूप है। अभी कुछ देर पहले हमारी मुलाकात मृतक के परिजनों से हुई थी। उनके भाई अरशद ने बताया कि पुलिस अभी कह रही है कि जांच चल रही है। उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर शक भी जताया है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि उनके भाई ने बताया कि अरशद ने बताया कि वो लड़की आज तक कभी भी रात भर घर से बाहर नहीं रही, पहली दफ़ा ऐसा हुआ और उसके साथ ऐसी घटना घटी। आप लोग मोहल्ला वासी हैं, आपको क्या लगता है कि संभावनाएं क्या हो सकती हैं? देखिए, ये तो संभावना तो ये जांच का विषय है। जांच का विषय। हाँ, प्रशासन से हम लोगों की कल कप्तान साहब से कल मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी हाल में इनको जो है पकड़ने का काम करेंगे और उनको सज़ा देने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो ये कैंडल मार्च निकाला है, इसका जो मकसद है वो यही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्दी से जल्दी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जल्दी से जल्दी इन मुलजिमों को पकड़ने के बाद 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जितनी भी जल्दी हो सकता है उसकी सज़ा जब तक नहीं मिल जाएगी, हमारे गाजीपुर की जनता को तसल्ली नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। और ये आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो ये कैंडल मार्च हम लोग जो है दोबारा भी निकालेंगे। और अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है मांग कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरीके से ही जो है प्रशासन इनको खोज लेगा और ऐसा कार्रवाई करे कि हमको 1 महीने के अंदर हमको फांसी की सजा चाहिए। इससे कम की जो है हम लोगों को कोई मांग नहीं है। अपराधी को चाहिए फांसी की सजा, ये मांग कर रही है जनता। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि तत्कालीन माहौल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। अगर किसी को खौफ है तो वो है आम जनता, जो पुलिस से डरती है। अपराधी बेखौफ है और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। कब ऐसी घटनाएं रुकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। कब हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित होंगी, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एबीटी।